Hello everyone. Now we are back with a question related to the numerical which deals with the vector form of Coulomb's law. This is the question. Two charges Q1 and Q2 located at 1, 3, 2 and 3, 5, 1. Find F12 and F21 using vector form of Coulomb's law. अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे यू हैव टू फाइंड ओनली वन फोर्स. जो दूसरा फोर्स है, दोनों म्यूचुअल फोर्सेस है. जो दूसरा फोर्स है वो पहले का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा. मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव. ठीक है, सीरियल. सो व्हाट इज गिवन? वी आर राइटिंग द सॉल्यूशन. Q1 इज गिवन 4 माइक्रोकूलम. माइक्रो मतलब 10 to the power minus 6. Q2 is given 6 microcoulomb, that is 6 into 10 to the power minus 6 microcoulomb. Now the location of both the charges are given. Q1 का लोकेशन है 132, Q2 का लोकेशन है 351. तो Q1 का लोकेशन I can write as vector R1. Vector R1 is 1 मतलब I plus 3j plus 2k. Vector R2 I can write it as 3i plus 5j plus k. स्मॉल k बनाना है, ठीक है, स्मॉल k. डोंट कंफ्यूज इट विद द कैपिटल K. ओके. नाउ या तो आप F12 निकाल लो या तो आप F21 निकालो, आंसर सेम आएगा. बस जो दूसरे को आपको जब निकालना रहेगा तो साइन आप क्या कर देना, चेंज कर देना. ठीक है. तो सपोज आई एम फाइंडिंग आउट F12. मुझे क्या निकालना, मैंने निकालना है F12 फोर्स F12 यूजिंग कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म. ठीक है. क्या फॉर्मूला है? 1/4πε0 Q1 Q2 by R21 and multiplied by unit vector R21. I'm writing the formula. 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन ये F12 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा R21. मतलब वो फोर्स 2 से स्टार्ट हो रहा है और 1 की तरफ बढ़ रहा है. R21 का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर R21. अब मुझे निकालने को Q1 दिया है, Q2 दिया है, डिस्टेंस भी मैं निकाल लूंगा यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला. बहुत इजी आ जाएगा. मुझे बस यूनिट वेक्टर निकालना है. व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर. नाउ सी व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर R21 is equal to vector R21 divided by modulus of vector R21. अब मैं वेक्टर R21, ठीक है, अब इसको मैं लिख रहा हूं वेक्टर R21 में पहले निकालता हूं. वेक्टर R21 कैन बी रिटन एज R1 minus R2. R21 can be written as R1 minus R2. This is the initial position जहां से स्टार्ट हो रहा है. This is the final position जहां पे एंड हो रहा है. ठीक है. Now see R21 can be written as R1. What is the value of R1 over here? See, R1 is I plus 3j plus 2k. So I have written I plus 3j plus 2k minus what is R2? 3i plus 5j plus k. सबट्रैक्ट कर दो आप दूसरे को, दोनों को. वेक्टर R21 is equal to I minus 3i minus 2i plus 3j minus 5j minus 2j plus 2k minus k plus k. ये R21 आ गया, मतलब मुझे ऊपर वाला पार्ट मिल गया. अब मुझे इसका मॉडुलस निकालना है. मॉडुलस इज वेरी इजी. मॉडुलस ऑफ वेक्टर R21 कैसे निकालते हैं? मॉड इस पूरे का अंडर रूट कर दो और होल स्क्वायर कर दो इंडिविजुअल चीजों का. जो माइनस है वो क्या हो जाएंगे? प्लस. तो इस माइनस का कोई मतलब नहीं.
तो अंडर रूट ऑफ आई का कितना है कोएफिशिएंट 2, सीधे आप प्लस लिखो, माइनस तो अपने आप हो जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं, बार बार अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये भी 2 के के आगे कुछ नहीं तो कोएफिशिएंट क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1, so this will come out to be under root of 2 plus 2 4, 4 plus 4 8, 8 plus 1 9, which is equal to 9 कितना है 3 plus 1 तो 3 आपका बाहर आ गया, तो mod of R21 कितना आ गया 3। Now you have to calculate the force, apply the formula F12 अपन निकाल रहे थे F12, हमें सीधे वैल्यू पुट करो बेटा, ठीक है। 1/4πε0 कितना वैल्यू है 9 into 10 to the power 9 multiplied by Q1 4 into 10 to the power minus 6, Q2 6 into 10 to the power minus 6, 6 into 10 to the power minus 6 multiplied by, अब देखो यहाँ पे क्या है फॉर्मूले में, ये है यूनिट वेक्टर R21, दिस इज देयर इन द फॉर्मूला, द यूनिट वेक्टर R21। अब R21 की वैल्यू कितनी है, वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ R21, तो यूनिट वेक्टर R21 की जगह में क्या रख दूंगा वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R21। वेक्टर R21 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -2i -2j प्लस के, तो यहाँ पे आके राइट -2i -2j प्लस के डिवाइडेड बाय मॉड R21 की वैल्यू कितनी है 3, द होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ भी बचा है अपॉन, देखो मॉड R21 का होल स्क्वायर, तो मॉड R21 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 और 9 कैंसिल, ठीक है, 3 1s 3 2s, तो फाइनली आपका फोर्स आया F12 इज इक्वल टू -6 is -12, -12 plus 9 is -3, 4 2s 8, 8 into 10 to the power -3 ब्रैकेट में -2i -2j प्लस यूनिट वेक्टर के, ये F12 आ गया। अब आपको F21 निकालना है, तो F21 यहाँ पे याद कर लो, F21 वेक्टर लगाना मत भूलना, इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12, तो F21 हो गया -8 into 10 to the power -3 -2i प्लस -2j और प्लस k। दिस इज हाउ यू कैन डू द वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन। फिर से देख लो कैसे करना है, आप यूनिट वेक्टर निकाल लो। सबसे पहले क्या फॉर्मूला है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर कैसे निकालना है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, जो भी वैल्यू है उसका मॉडुलस लो, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।